मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 21 आयत से आगे की बात है। मेरे साथ आप लोग बताइए, पढ़िएगा। यीशु, जोर से बोले, यीशु वहां से निकलकर, 21 आयत में लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। आप चिल्लाकर बोलिए, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। आगे की लाइन में आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चुरा खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। कितने लोग आज चाहते हैं कि ये वचन उनके जीवन में पूरा हो, कि जैसा आप चाहते हो वैसा आपके साथ हो। हालेलुया। जोर से धन्यवाद करें इस वचन के लिए। हालेलुया। जो आज ये चाहते हैं, जैसा मैं चाहता हूं मेरे साथ वैसा ही, हालेलुया, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मेरे साथ, हालेलुया। कितने बढ़िया बात है सारी बहनों के लिए, गुड न्यूज, जैसा आप चाहते हैं आज आपके साथ वैसा ही, हालेलुया। भाइयों के लिए गुड न्यूज, जैसा आप चाहते हैं आपके साथ वैसा ही। गलत मत चाहना। तो ये वचन हम सबको खुदावंद की ओर से है कि देखिए, एक बहन जो दूसरे जेंटाइल, अन्य जाति की थी, वो बाहर आ रही है अपने घर से, अपने घर से, अपने घर से बाहर आ रही है। किस लिए? कि उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, परेशानी में है वो, और कई कुछ करने के बाद अपने बिरादरी में सारी चीजें अपनाने के बाद भी उसकी बेटी ठीक नहीं हुई। तो वो अपनी बिरादरी छोड़कर किसके पास आ रही है? प्रभु के पास आ रही है। उस समय उसके गांव के लोग, उसके आसपास के लोग, उसके रिलेटिव उसको कई बातें कह चुके होंगे, तू कहां जा रहा है, तू किसके पास जा रही है, अरे तू ये छोड़कर जा रही है, कहते हैं तू ये सब कुछ छोड़ के जा रही है। वो उस ओर देख रही है, किस ओर? प्रभु की ओर, इस ओर देख रही। उसका विश्वास उससे आगे बढ़ा रहा है, बाकी कोई चीजें उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बेटी के लिए जा रही है। अगर आज आप अपने घर से निकले हो, आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप प्रभु के पास आए हो, आज मैं विश्वास करता हूं कि आप भी किसी चीज के लिए ही अपने घर से निकलकर इतनी दूर, नौजवान 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40, 50, 60 इयर्स, जितने आप सभी यहां पर मौजूद हैं, एवरीबॉडी
किसी चीज के लिए प्रभु के पास इतनी दूर आपको आत्मा ने पहुंचाया है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप सभी लोग उस नीड के, और वो बहन भी उस नीड के लिए, उस जरूरत के लिए, उस छुटकारे के लिए, अपनी बेटी के उस छुटकारे के लिए प्रभु के पास निकली। प्रॉब्लम को छोड़, प्रॉब्लम को उसी जगह पे, प्रॉब्लम को छोड़कर, लॉक करके प्रॉब्लम छोड़। बिजनेस नहीं चल रहा, संडे के दिन बिजनेस ज्यादा चलेगा, लोगों की ओपिनियन मानकर संडे बिजनेस ओपन करके खुदा के घर आना बंद कर। ऐसे लोग हैं, और बिजनेस ठप। संडे ही चलेगा, बाकी 6 डेज एक भी मक्खी नहीं आएगी। और कहेंगे पास्टर जी पर्सनल मिलना है, क्यों? संडे नहीं आ सकते। सुअरो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। वो बहन देखो, पूरा अपनी बेटी, एक लौती बेटी को जो दुष्ट आत्मा से तड़प रही होगी, पर उसकी परेशानी को नहीं देखा, उसको लॉक करके प्रभु के पास जा रही है। आप अपनी नीड के लिए आए ना, और वो भी अपनी जरूरत के लिए प्रभु के पास आ रही है। और देखे कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, और हम कैसे आते हैं। और लिखा है 21 आयत में कि 22 आयत में लिखा है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। आपको निकलना पड़ेगा अपने घर से, निकलना पड़ेगा अपने बिजनेस से, निकलना पड़ेगा आपकी उन परेशानियों से बाहर, और एक जगह आना पड़ेगा। वो कौन सा जगह है? प्रभु का घर, प्रभु का घर। आपको निकलना पड़ेगा। जो निकलते नहीं, रजाई में बैठे बैठे प्रोफेसियां करते हैं, रजाई ही उनकी ब्लेस हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। निकलना पड़ेगा। कई सारे फोन में ही रहते हैं, ये कर दो, वो कर दो, हाँ हो गया है, हो गया है, और थोड़ा कर दो, और थोड़ा कर दो। मैं क्या हो गया, और थोड़ा रह गया है? कितना रह गया? 5% रह गया, अब नहीं करूंगा। क्यों? जब आओगे तब करूंगा। इतने दूर आना पड़ेगा। 90% तुम्हारा खराब हो जाएगा, तब अपने आप ही आ जाएगा। एक फ्राइडे मुझे कहती, वो बहन शायद इधर आई कि नहीं, फ्राइडे मुझे कहती कि पास्टर जी मैं पहले वांग हो गई है। मतलब कैसे हो गई है? मैं तो ठीक हो गई थी, फिर इतने दिन कहां रहे आप? ओ कहीं थे, लव स्टोरी की इधर, और हॉरर मूवी हमारे साथ हैं। जब ठीक हो गया तब प्रभु को स्मरण नहीं किया। घूम घाम के जब फिर से वो आ गया, क्योंकि वो तो आएगा ही ना। किसने कहा है आएगा? प्रभु ने। इसीलिए कहा जो डाली मसीह में बनी रहती है वो फल लाएगी, लेकिन जो मसीह में नहीं तो वो फल नहीं ला सकती। वो जब ग्रसित हो गई, परेशान में पड़ गई, तो आगे कहती हुण कर दो। मैं कहा 1 लाख लूंगा अब इसका। हाँ, इतना कहां से लाएंगे? मैं कहा फ्री में नहीं, क्योंकि फ्री में करके देख लिया कि मेरे को मूवी दिखा रहा, हॉरर मूवी। क्या है ये? केवल फायदा। उस बहन को देखो वो कैसे आई, अपने बेटी को छोड़, तकलीफ में छोड़, लॉक करके, और अपनी बेटी को कह रही होगी कि बेटी बिलीव कर, जब मैं आऊंगी तो तेरा छुटकारा लेकर ही, हालेलुया, आऊंगी तो छुटकारा लेकर ही आऊंगी। देखिए एक अन्य जाति की वो बहन को, कितने आज बहन ऐसे हैं, कितने बेटे बेटियां ऐसे हैं, कितने बेटे और बेटियां ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की मेहनत, अपनी कमाई, उनकी कमाई से आज इतने लंबे चौड़े होकर, बाल हेयर स्टाइल ऐसे ऐसे बना के, जींस 5000 2000 का पहनकर पिताजी के घर आते हैं। कभी आप प्रेयर करते कि आज मम्मा को कह के आते हैं आज मैं रोटी नहीं खाना? क्यों बेटा, खा के जा, चर्च में टाइम लगेगा, लंगर का भी टाइम लेट होगा। नो, आज नहीं खा के जाऊंगा, आज मम्मी लौट कर आऊंगा तो तेरी खुशी लेकर ही आऊंगा पिताजी के घर से, आज तेरी गवाही लेकर ही आऊंगा यीशु मसीह के सामने। कितने कहते हैं ऐसे लोग प्रभु चाहता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को कह के आता है टेंशन मत ले, तू नहीं जा पा रही क्योंकि मेरे पास 1 जन का जाने का किराया है, चिंता नहीं करना। आज प्रभु के घर से इस
दरिद्रता की आत्मा को मारकर धन और ऐश्वर्य और वैभव और ब्लेसिंग लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज बदलाव लेकर ही आऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस मां ने अपनी बेटी को कहकर आई कि बेटा चिंता नहीं करना, आज बदलाव लेकर ही आऊंगी, चेंज लेकर ही आऊंगी, क्योंकि मैं उसके पास जा रही हूं तो सब कुछ चेंज कर सकता है, सब कुछ चेंज कर सकता है। हालेलुया। एक फाइल के आता है अपने घर से, 2 बार रिफ्यूजल है, 3 बार रिफ्यूजल है, उसकी माँ उसका फाइल तैयार करके उसको दे देती है कि बेटा जा प्रार्थना करवा लेना, प्रेयर लाइन में खड़े होके प्रेयर करवा लेना, पता नहीं तेरे साथ क्या है। वो आता है, क्यों टेंशन ले रहे हो जाएगा, मैं जा रहा हूं ना। आया फाइल कहीं और बाबूजी किसी और के साथ चाय पी रहे, और कॉल आया, मम्मा पूछ रहे बेटा प्रेयर हो गई तुम्हारी? हाँ हाँ हो गई है। उधर से आवाज है, हाँ हेलो मेरा गिफ्ट नहीं दिए? तो मम्मा कहती पास्टर जी गिफ्ट मांग रहे क्या? हाँ मैं तो पास्टर जी के साथ बैठा हूं, और देखा तो पास्टर जी लेडीज है। ऐसे भी करते हैं, कई सारे निकलते तो हैं, वो बहन निकली और चल रही है सही डायरेक्शन की ओर, लेकिन कई सारे निकलते हैं तो घर से किसकी ओर जाएंगे कि मैं यहोवा के घर, और लेकिन बैठे हुए हैं कहीं पे कैपेचिनो पी रहे हैं, और वो अपने लिए श्राप कमा रहे हैं। तुम ना करना, मैं इसलिए कह रहा हूं, सीरियस बात है। प्रभु के घर के साथ ना चीटिंग करना, ना प्रभु के दास के साथ, ना प्रभु के घर के साथ। अगर घर से निकले हो कि खुदा के दास से मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जाके मिलकर ही आना है। खुदा के घर जाना है, जाना है मतलब उसके घर जाना ही है। वो बहन निकली अपनी बेटी को बोलकर, आप भी बोलकर निकले आए हो आज कि मैं वहां जा रहा हूं, आज बदलाव लेकर आना है। तो देखिए सिचुएशन क्या हुई। बाई शायद कहती है निकली तो मसीह के आगे भीड़ बहुत है, आपकी छुटकारे के आगे बहुत परेशानी आएगी, आपकी प्रोफेसी के आगे, आपकी ब्लेसिंग के आगे, आपकी हीलिंग के आगे कई सारी परेशानियां। वो बहन पहुंची, देख रही भीड़ बहुत, चेले के बीच में यीशु है, कैसे पहुंचूंगी? हाँ कैसे पहुंचू, कैसे आप उसके पास पहुंचोगे, कैसे? चिल्ला रही है, चुप नहीं। इसलिए मैंने कहा आज चिल्लाने का डे, जो चिल्लाएगा फास्ट फॉरवर्ड होगा, वो ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मौन रहने वालों का डे नहीं है, मौन रहने वालों का डे नहीं, चिल्लाने वालों का है। पेट में ताकत है, गले में ताकत। कई कई सा मेरा गला दबा हुआ है, अरे और दबाओ कि चीख निकले, दबाओ उसको, कुछ नहीं, चिल्ला रही है क्योंकि भीड़ दूर है। हमारी ब्लेसिंग कहां है? दूर है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो चिल्ला रही, हे दाऊद के संतान यीशु नासरी मुझ पर, जोर से बोले मुझ पर। हालेलुया। काश मेरे कहने से जब आप कहते हो ना दया कर आप पे दया हो जाए, पूरे हफ्ते तो कभी नहीं कहते, कम से कम अभी जो कह दो कि दया हो जाए कि तुम ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। कोई पूरा महीना दया कर दे कहा नहीं, तो पास्टर जी इधर से कह रहे कह दया कर, दया कर, कहा ही नहीं, जाम हो गया। एवरी डे कहो, वो चिल्ला रही है प्रभु यीशु बस। अरे इसमें एक बात देखिए, दया की क्या जरूरत? उसको चाहिए क्या था? उसकी बेटी को क्या चाहिए? छुटकारा दुष्ट आत्मा से। लेकिन वो छुटकारे के लिए नहीं कह रही है, कह सकती थी कि यीशु मसीह नासरी मुझे और मेरी बेटी को छुटकारा लो, कह नहीं रही। ओ अन्य जाति इसलिए पता नहीं है? उसने देखा बर्त में चिल्ला रहा है, हे दाऊद के संतान मुझ पर कृपा कर। सेम वो चिल्ला रही है,
और जब प्रभु ने उसे कहा, भरत में तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? कहता पिताजी मैं देखना चाहता हूं। तो चेले कहता क्या देवी, अरे कायनात के मालिक को आंख ही मांग रहा है, अनंत जीवन मांग लेता, अपने आप देख लेता। उसने प्रभु को लिमिट कर दिया, लिमिट कि एक ही चीज मुझे चाहिए। लिमिट ना करना यीशु को, वो अनलिमिटेड है, वो आपको अनलिमिटेड आशीष देने की सामर्थ्य रखता है, अनलिमिटेड। हालेलुया। कई सारे विश्वासी मसीह को लिमिट कर देते हैं, मेरे मुंडे नु भेज दो। किसी को मैंने पूछा तुम क्या चाहते हो तुम्हारे लिए किया जाए? कहते बस पास्टर जी मेरे मुंडे नु भेज दो। रे खाली मुंडा ही तुम नहीं जाना चाहता? हाँ उसके बाद जाऊंगी ना, फिर तो नहीं जाएगा, मुंडा ही जाए। प्रभु को क्यों लिमिट करते? क्यों नहीं मांगते कि मेरे परिवार और मुझे अनंत जीवन के साथ ब्लेस कर? हालेलुया। प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मुझे यीशु चाहिए। जब वो आपको कहे तो उसे कहना कि प्रभु मुझे तू ही चाहिए। अगर यीशु आपके साथ है एवरीथिंग पॉसिबल है। अगर यीशु आपके साथ है एवरीथिंग पॉसिबल है। हालेलुया। अगर यीशु नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। उस बहन को पता था क्योंकि आत्मा उसको अगुवाई कर रही थी। क्योंकि बिना, बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु यीशु यीशु। जो लोग आप कह रहे हो, होली स्पिरिट आपकी अगुवाई कर रही है, होली स्पिरिट आपकी अगुवाई कर रही है। अगर स्पिरिट अगुवाई कर रही है, आप सुपर नेचुरल हो। जो मांगोगे होने वाला है, जो कहोगे वो क्रिएट होगा, जिसको कमांड करोगे वो निकलेगा, जिससे कमांड करोगे वो खड़ेगा। ओ हालेलुया। अगर आप यीशु प्रभु है अपने मुंह से कह रहे हो, मतलब बाइबल कहती है कि आत्मा आपसे कहलवा रहा है और वो ब्लेसेड है। और अगर जो कह नहीं पा रहा पूरी मीटिंग में कि यीशु प्रभु है, वो डेंजर पोजीशन में है। अगर आपको विश्वास नहीं, मैं यहां पर भी कई लोगों को खड़ा करके 7 बार भी कहूंगा ना, यीशु का नाम नहीं कह सकते, कहीं नहीं पाएंगे। लेकिन लकी है वो पर्सन जिसको आत्मा ने कहा है कि यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और वो बहन चल रही है, वाह, चिल्ला रही है, नो टेंशन, भीड़ नो टेंशन, चेले नो टेंशन, यीशु से मिलना है। सीढ़ियां बहुत है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। प्रेयर लाइन बहुत लंबी है, पास्टर जी इतना लंबा टाइम लगा लेते हैं। उसको कोई फर्क नहीं, उसे क्या मतलब है यीशु से। मैं आपको कह रहा हूं ध्यान से, खाली जर्नी बता रहा हूं वो बहन कैसे जा रही। और नौजवान सारे बेटे बेटियां जो जिनके पास अपना अपना भविष्य को लेके चिंतित है, परेशान है, पकड़ो अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपनी टेस्टमनी, चलो चलो। अगर आप चल रहे हो बिल्कुल तैयार, सही डायरेक्शन पे हो। तो देखिए चल रही है, चिल्ला रही है, चल रही है, चिल्ला रही, चल रही है, चिल्ला रही है। वो बंद किया उसने, वो बंद किया क्या? नो। और कोई उसका मुंह नहीं बंद कर पाया। आप 1 घंटा चिल्लाते, उसके बाद आपको 5 मिनट चिल्लाए, प्रभु दया करो दया करो दया करो, 10 मिनट बाद आपको अपने आप को देखो, जांचो, आज अपनी टेस्टमनी को पकड़ लो, जो आप चाहते हो उसे पकड़ लो। और किस ओर चलना है? प्रभु की। जो लोग चल रहे हैं वो मेरे साथ चले, जो चल रहे हैं वो मेरे साथ चले। चलते चलते चिल्ला रही है, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। चले आए, चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। कहता नो, प्रभु मुझ पे दया करो, प्रभु मुझ पे दया करो। चेलों की चुप कराने की ताकत उन्हें चुप नहीं करा पाए। प्रेयर में आ रही है,
चर्च में आ रही है, कई सारे लोग उसे कहते चुप, आज के बाद चर्च में नहीं आना। कोई टेंशन नहीं, फिर जा रही। लोग कह रहे हैं तुम्हें जब कह रहे हैं चर्च वाले नहीं आना, तुम चुप करो। चल रही है, प्रभु मुझ पर दया करो। पति कहता क्या मिलेगा, पूरा 6 महीना हो गया पास्टर जी से मुलाकात नहीं हुई तेरी, फिर जा रही, चुप करो। चल रही है। टेस्टमनी बनी नहीं, कितने टेस्टमनियां हो रही, तुम्हारी कब बनेगी, चुप करो। चल रही है। अरे क्या कह रही है, यीशु मुझ पर दया करो, यीशु मुझ पर दया करो, यीशु मुझ पर दया करो, यीशु मुझ पर दया करो। उधर से मैसेज आया, एजेंट ने कहा रिफ्यूजल, चुप करो, चलो यीशु मुझ पर दया करो। माँ बाप परिवार सारे रिश्तेदार आके बोले अब तो तेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है, बस कर दे आप। बोला चुप करो, यीशु मुझ पर दया करो। बैंक वाले कहते तेरा घर नीलाम होने वाला, चुप करो, यीशु मुझ पर चल रहा है। कितने लोग ऐसे लोग हैं, धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूं यहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे विश्वासी हैं, तुम्हारा पति तुम्हें बुरा कहता है, चुप करो, यीशु मुझ पर, वो ड्रंकर्ड है, चुप करो, यीशु मुझ पर, तेरा कुछ नहीं होगा, तू क्यों आई, प्रभु मुझे घर दे, सारा लूट गया, चुप करो, प्रभु मुझ पर। और वन डे आके खड़ा है, प्रभु ने मुझे घर दिया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पास्टर भी सरप्राइज हो जाएगा अगर आप ऐसा चलोगे, हालेलुया। कई सारे कहते क्या हुआ, किधर पास्टर जी से मिलना, पेट दर्द, चुप चुप, इधर बैठे रहो, हमारे स्कूटी में तेल नहीं है, तुम्हें वहां ले जाए बार बार। अच्छा क्या हुआ, जाना है। अरे इतना बोलते हैं फिर भी जाना है, क्यों, लड़की के लिए जाना है, लड़की के लिए जाना है, वो मेरी बेटी परेशान है, मैंने जाना है, तेल नहीं, कुछ नहीं, पहुंच गए। लोग कहते कुछ नहीं होगा, दूसरे जादू टोने वाले कहता लड़की का काम खराब हो गया, तीसरे ने कहा ये हो जाएगा, वो नहीं, कहते चुप करो, मैं जाऊंगी। और आज बच्चा कनाडा में है, इतने कह रहे थे, उनका मुंह किस लिए, चल रही थी, प्रभु को देख रही, और देखिए सब मना करने लगे, सिचुएशन कहती डेड होने वाला, इधर से डेड, आगे से डेड, पीछे से डेड, कोई होप नहीं, फिर भी कह रही चुप करो, यीशु मुझ पर, हालेलुया। ओ गालियां दे रहे हैं, बोले चुप करो, यीशु मुझ पर। आपको जितनी गालियां मिलेगी, जितना आपको लोग सताएंगे, जितना आपको दबाएंगे, ये सारी चीजें, जितना आपको कोसेंगे, बुरा बुरा कहेंगे, आनंदित हो, क्योंकि ये चीजें मेडिसिन है विश्वासी के लिए, यीशु के साथ मुलाकात कराने के लिए मेडिसिन है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे बच्चे कहते पास जी तुसी सानू गलत जगह भेज दिया, मैं कहा ना बेटा ऐसे गलत जगह नहीं, रोते। मैं बिलीव के साथ कहता हूं, वन डे तुम्हारा आंसू आनंद में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। कहते रहना कि यीशु दया करो। चेलों ने आके रोक दिया और लोग उनसे बात बनी नहीं, क्योंकि चिल्ला रही थी। तो जानते क्या हुआ, 23 आयत में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। 22 आयत में ऐसी घटना हुई कि चेलों ने जब उसको कहा तो चेले से बात ना बनी, तो चेले आके प्रभु से कहते हैं पिताजी इसको या तो आप चुप करा दो या तो आप इसे भेज दो, ये बहुत चिल्ला रही, बहुत परेशान कर रही। देखिए और अब प्रभु उससे बात भी नहीं की, उस बहन से बात 40 डेज फास्ट,
सब कोस रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उधर से भी आंसर आया प्रभु की ओर से। प्रभु ने क्या कहा उसको? कोई आंसर, कोई आंसर। कहते हैं, वचन कहता है, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। आपकी जर्नी में अगर आप निकले हो घर से ब्लेसिंग के और मसीह की ओर, कभी कभी आपको आंसर मिलेगा कुछ भी, कुछ भी सामने से आंसर आया कुछ भी नहीं, साइलेंट, प्रभु साइलेंट। लेकिन वो चीज भी उसे रोक नहीं पाई। कहती साइलेंट है प्रभु, नो प्रॉब्लम, प्रभु मुझ पर दया करो। हालेलुया। 40 डेज के बाद आंसर नहीं आया। लोग कह रहे अब तो उत्तर भी नहीं आ रहा है, अब बस कर दे। कहती चुप करो, प्रभु मुझ पर दया करो। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है, आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अगर उत्तर नहीं आ रहा, सही जा रहे हो, क्योंकि उत्तर नहीं, आपको उत्तर देने वाला खुद मिलेगा, खुद मिलेगा। यीशुआ खुद मिलेगा, आपको पाँव में लेगा। हालेलुया। उत्तर का परवाह नहीं है, आंसर क्या है परवाह नहीं, मुलाकात होगी खुदाबंद से। हालेलुया। पास्टर लोग पूछ रहे हैं आंसर मिली? नो। अब तो सिस्टर आंसर भी नहीं आ रही है। अरे कोई बात तो बोला होगा, पिताजी ने बोला आपके लिए कुछ नहीं कहा, नो प्रॉब्लम। अगले दिन फिर घुटनों पर और चर्च में कह रही प्रभु मुझ पर। पास्टर लोग पूछ रहे क्या हो गया सिस्टर, क्यों परेशान होगा? ठीक हो? नो मैं परेशान नहीं हूं। क्यों? उत्तर नहीं आया इसलिए? बोला नो नो, उत्तर से कौन परवाह करता है, उत्तर का क्या हमें टेंशन है। उत्तर देने वाले से मुलाकात होगी, उत्तर देने वाले से मुलाकात होगी आमने सामने। उत्तर नहीं चाहिए मुझे, बात करनी है। किससे? मोहब्बत करने वाले से, जिससे हमें मोहब्बत है। हालेलुया। वो बात करना नहीं चाहते, कोई नहीं, बात करना नहीं चाहते तो क्या हुआ? इंतजार करेंगे। कहीं पढ़ा है हमने कि इंतजार करने वाला नया बल पाएगा। हालेलुया। मैं इंतजार करूंगा, आफ्टर 5 रिफ्यूजल के बाद भी इंतजार करूंगा। कौन है ऐसे ऐसे लोग, कौन है ऐसे? वो बहन आई, कहती नो टेंशन, पिताजी ने उधर से कहा कि मैं उत्तर देना नहीं चाहता। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, ऐसे इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। चिल्लाती हुई ऐसे नहीं आ रही, ऐसे नहीं, कैसे आ रही? मतलब प्रेयर नहीं बंद हुआ, प्रेयर नहीं बंद हुआ, चल रही है प्रार्थना के साथ, चल रही है प्रार्थना और विनती और निवेदन के साथ चली रही है। जो लोग अपना चिल्लाना बंद करते हैं, डिमोन्स उनके अंदर घुस जाते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं और वो प्रेयर नहीं कर सकते। चिल्लाना बंद नहीं करना, वो चल रही है। चेले नहीं रोक पाए, आंसर नहीं आया प्रभु की ओर से, वो बात भी उसे रोक नहीं पाई। कोई क्रिटिसिज्म उसे नहीं रोक पाया, कोई तकलीफ उसे रोक नहीं पाई, लोगों की निंदा उसे रोक नहीं पाई। लोगों ने कोसा, पति को सकता है, वो भी उसे नहीं रोक पाया। कोई चीज उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था कि खुदावन से मुझे मुलाकात होगा ही होगा, क्योंकि पीछे बेटी को बोल कर आई हूं, बदलाव लेकर ही लौटूंगी। अगर आज आप कोई अपने अपने घर वालों को कहकर आए हो, अपने आप को कहकर आए हो, तो आज जब तक खुदा आपको आशीष नहीं देता, उससे बिना मुलाकात किए जाना मत। और मेरा विश्वास है वो लेकर आया है तो देकर ही भेजेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिसका नियत साफ है, वफादार है, वो डेफिनेटली आज यहां से लेके जाएगा। और आगे को कहते 24 आयत, और प्रभु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं। आंसर आया, पहले तो आया नहीं था, पहले, अब आंसर आया। आंसर क्या आया? तू
लायक नहीं, तू लायक नहीं है। जिस मांग को मांगने आई है ना तू उसका लायक नहीं है। आप मांगने आए, अगर आपको पता चल जाए कि आप लायक नहीं हो जो मांगने आए हो, आओगे आप? आओगे नहीं। 2-4-11 आप कहीं और जाओगे कि जहां आपको कोई बोले कि तू लायक है, हाँ भाई कैपेबल है। उसे सीधा प्रभु ने कहा कि मैं इस्राएल के लिए भेजा गया, तू लायक नहीं है। ये बात भी उससे चुप नहीं करा पाई। उस बात को भी वो कह रही है, नो प्रॉब्लम, मुलाकात होगी ही। हालेलुया। क्या बात थी उस बहन में जब उसको कहा प्रभु ने कि तू लायक नहीं है। आपको भी कहते होंगे कई सारे लोग, अगर कोई आपको कहता है कि तू लायक नहीं, डोंट वरी, ना लायक को लायक बनाने वाला यहोवा है, वो बनाएगा आपको। अगर कोई आपको कह रहा है तू लायक नहीं, कैपेबल नहीं, एलिजिबल नहीं, बिलीव करो यीशु है, आपको लायक बना देगा। देखिए क्या उत्तर आया उधर से कि तू लायक ही नहीं है। इतना मैं मेहनत करके मैं लायक ही नहीं हूं, कह के वो डेड हो सकती थी। अगर हम होते तो हम क्या बोलते, मैं लायक ही नहीं हूं, कह के हम मर मुड़ जाते। लेकिन वो नाटल हिट, वो डट के खड़ी रही। आंसर्स चाहे कुछ भी हो, कभी ना घबराना, क्योंकि जिस दिन मुलाकात हुई ना, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु ने कहा तू लायक नहीं। और एक बात मैं इसमें आपको कहना चाहता हूं, जो मिनिस्ट्री करते हैं, मिनिस्ट्री लाइन में है, सेवा करने के लाइन में है, प्रभु की सेवा में, वो जेंटाइल थी, यानी कि कनानी, अन्य जाति की थी। ओके, और प्रभु उसका ट्रायल ले रहे थे। और जो लोग मिनिस्ट्री में, ध्यान से सुनिए, प्रभु मतलब अनॉइंटिंग, ट्रायल लेता है कि ये वफादार है कि नहीं। फ्री में तुरंत भाग्य आगे। जो लोग, कोई आया, हाँ जी कोई आए हैं आज से मिलने के लिए, डॉलर लेके, वो सेवक नहीं है। जिसमें आत्मा है वो पहले परखेगा कि कौन सी आत्मा वाला आया है, फिर जाएगा। प्रभु परख रहे थे उसको कि ये किस विश्वास से आई है। एकदम से कभी नहीं जाना, भागा दौड़ी ना करो। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रभु उसको आशीष देना चाहते थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि कितना इसमें वफादारी है। जिस विषय के लिए आई है उसके लिए कितना पैशनेट है ये। अनॉइंटिंग मुफ्त में ही ऐसे भागता फिरता नहीं है, चेक भी करता सामने वाले को कि ले सकता भी है कि नहीं। लेकिन आजकल लोगों को पता नहीं, उधर से आ गया, कौन है, घोड़ा, हाथी, सोना, रथ भर के आया है। पिताजी ने कहा उसका मुंह भी नहीं देखना, उसको बोलना कि जाके 7 बार डुबकी लगाए। और जिसको भेजा वो तो कौन है, हेलो कौन है, पाजी हो ना, यूएस से तो आए, तुरंत भागे। आजकल कई सारे ऐसे भागते रहते हैं, बैग उठाए और चल दिए। उसका भी रीजन बताता, भागे, चल गए, पहुंच गए वहां पे घर में, तो सामने डॉलर, पाउंड, यूरोस रखे हुए हैं। तो बोले जी आ लीजिए जी, बिरयानी लीजिए, वो लीजिए, खाए पिए। बोले कि पास जी प्रेयर का। बोले हाँ जी, ये कोई बात है, टेंशन मत लो, क्या प्रॉब्लम है। ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, 16 इयर्स हो गया, हम बहुत तकलीफ में पड़े। देखो प्रभु ने क्या कहा, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 आयत। सारे लोग बोले क्या बोला है प्रभु ने, शैतान का आगे का आप सब फैमिलियर वर्ड है, शैतान का सामना करो, शैतान पच जाएगा। शैतान तो घर वाले बोले क्या बात है,
शैतान का सामना करो तो शैतान गए, एकदम घुसा तो घुसा उधर से 4 5 6 7 9 और एकदम लेट गए। क्यों क्यों? 7 आयत में आगे की भी लाइन लिखा है, लेकिन वो कोई पढ़ना चाहते नहीं। आगे की लाइन लिखा है, किसी को याद है? नो, ये वाली याद है, क्योंकि ये हमें पूरा चिपक जाता है। ये हमें बहुत प्यारा है कि शैतान का सामना करो, लेकिन उससे आगे लिखा है सबसे पहले सामना करने से पहले प्रभु के अधीन हुए नहीं और बाबूजी बॉक्सिंग खेल के चले गए और मुंह टूटा हुआ है। समझ रहे हैं आप? प्रभु ने उस बहन का उस समय इम्तिहान लिया, परखा। आप चाहे चिल्ला चिल्ला के प्रेयर कर रहे हो बर्तमे की तरह कि यीशु प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया करो, ये एक स्टाइल, आत्मा उसको ऐसी अगुवाई कर रहा है। या आप हन्ना की तरह प्रेयर कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपका होठ हिल रहा। कई सारे ऐसे प्रेयर करते ही हैं। ये आत्मा का अगुवाई करने वाला तरीका है परमेश्वर का कि प्रभु आपको आत्मा ऐसे देकर अगुवाई कर रहा है। ये मैटर नहीं करता कि आप चिल्ला चिल्ला के प्रेयर करो या आप चुप होकर प्रेयर करो। मैटर करता है उस प्रेयर का कारण क्या है, आपका दिल क्या कहता है, आपकी इच्छा प्रॉपर है कि नहीं, आपकी विलिंगनेस क्या है, उसे परख लेता है प्रभु। उस बहन को परखा। बिना परखे मिनिस्ट्री में जो आत्माओं से बुझी मुलाकात करते हैं अफेक्ट हो जाएंगे और डेड होकर खत्म हो जाएंगे, मिनिस्ट्री डेड हो जाएगी। फेम, मनी और ग्लोरी पाने के चक्कर में अगर आप आत्माओं को ना परखोगे, तुरंत ही जाकर सबसे मिलने लगोगे। एक दिन ऐसा टाइम था कि आप कहां थे और एक दिन, समझे आप? चाहते हैं आप ऐसा? हर किसी के साथ बिजनेस नहीं करना, बिजनेस वाले जिसने बिजनेस पर्सन से, हर किसी के साथ बिजनेस नहीं करना। बिना आत्मा के परखे आपकी बिजनेस डाउनफॉल में चली जाएगी। हर एक जॉब करने वाला सैलरीड पर्सन, जितने के सैलरी अकाउंट में आते हैं, हर किसी को अपनी सैलरी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर ना करना। आपकी अकाउंट हमेशा एम्प्टी ही रहेगी। समझ रहे हैं आप? और जो लोग ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, मैं आपको सीक्रेट बात बताता हूं, है तो ये काम इलीगल प्रभु के नजर से, ओके, लेकिन आप कर रहे हैं और आपके पास कोई चारा नहीं एक ही काम के वजह से। प्लीज उस काम को अपने घर में ना करें। आपकी घर की सुंदरता, आपके घर का खुशियां, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रभु उस बहन को परख रहे थे कि क्या स्टैंड करेगी कि नहीं, स्टैंड करेगी कि। कभी कभी प्रभु आपको बड़ी चीज देने से पहले सिस्टर, ओन हाउस, आपकी ब्लेसिंग, आपको बेस्ट कंट्रीज की आशीषें आपको ट्रायल करता है, चेक करता है कि कैपेबल है कि नहीं। उसने पहले कह दिया कि तू कैपेबल नहीं है, तू योग्य नहीं है। उसने कहा नो प्रॉब्लम, फिर भी प्रभु मैं आपसे मुलाकात करके ही जाऊंगी। और जब प्रभु ने यह बात कहा उसे, तो उसको कुत्ते के साथ तुलना किया। कहती नो प्रॉब्लम, ये भी मेरे लिए मेडिसिन है, ये दुख मेरे लिए मेडिसिन है, ये टेस्ट, टेम्पटेशंस, परीक्षाएं, ये बदनामी, निंदा। कई सारे कहते हैं मेरे बदनाम करते हैं लोग, कई सारे कहते हैं मुझे बदनाम करते हैं लोग। ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि खुदा आपकी बदनामी को महिमा में तब्दील कर देगा, महिमा में तब्दील कर देगा डेफिनेटली। क्योंकि वचन तभी पूरा होगा जो उसने कहा, जिन मार्गों में तेरी बदनामी हुई है उन्हीं मार्गों में मैं तेरी महिमा प्रकट। जब बदनामी हुई नहीं है तो तुम्हारी महिमा किस चीज की होगी? उस बहन ने टस से मस नहीं हुई, इसका विश्वास था। अगर आज आप किसी विषय को लेकर आए हैं, कोई कुछ भी बोले, कोई भी हालत हो, सिचुएशन कुछ भी हो, बिलीव करो चेंज होने वाला है। एक ही काम की ओर फोकस रखो, प्रभु से मिलना है, प्रभु से
प्रभु से मिलना है। और देखिए जैसे जैसे वो करीब जा रही थी, किसके? प्रभु के। और याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ। बोलिए, परमेश्वर के, तो वो भी तुम्हारे निकट। हालेलुया। वो यीशु के निकट आ रही थी। सारे लोग जितने ब्लेसिंग के लिए आए हैं, किसी भी चीज के लिए, आवश्यकता के लिए आए, केयरफुल, ध्यान से देखिए, प्रभु के निकट आओ, तो वो तुम्हारे, समझ रहे क्या इसका मतलब? समझ रहे हैं? ये आपकी ब्लेसिंग किसके पास है? प्रभु के। आपकी हीलिंग किसके पास है? आपका मिराकल किसके पास है? आपकी बिजनेस ब्लेसिंग किसके पास? छुटकारा। मतलब जितना करीब आप प्रभु के आ रहे हो, उतना करीब आप अपनी टेस्टिमनी के आ रहे हो, उतना करीब आप अपने छुटकारे के, उतने करीब आप अपने गवाही के करीब आ रहे हो। जैसे ही आप उससे टच करोगे, आपकी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन घर बैठे नहीं होगा, आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। कई सारे लोग घर बैठे बैठे ही सोचते हैं ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, बेस्ट, बहुत बढ़िया है कि आप ऑनलाइन में, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप प्रभु के पास आओ, तो रुको मत, उसके पास। वो बहन जैसे जैसे क्लोज चलती गई, प्रभु का वचन कहता है मत्ती 15 अध्याय में कि प्रभु ने उससे बात की। प्रभु ने उससे, अब चेले नहीं रहे, अब बीच में कोई रहा नहीं, अब उसकी बातचीत किसके साथ हुई? हालेलुया। अब बातचीत होना शुरू हो गया। और प्रभु ने उसे कहा, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना। उसको प्रभु ने क्या कहा? कुत्ते के साथ तुलना किया। अगर आपको कभी, आप कहीं पे भी अगर किसी अनॉइंटेड पर्सन के पास गए हैं, प्रभु की ओर से जो ठहराए गए हैं आपके लिए, अगर वो आपको कहते हैं चले जाओ, 7 दिन बाद आना, विश्वास के साथ जाओ, 7 दिन के बाद आना, 7 दिन के अंदर ही ब्लेस हो जाओगे, ब्लेस होकर ही आओगे। प्रभु ने उसे कहा कि तू लायक नहीं, फिर भी खड़ी रही। प्रभु ने कहा कि मैं बच्चों को, अपनी बच्चों की रोटी कुत्तों को दूंगा, उसकी तुलना पूरा डे ग्रेड में कर दिया, लेकिन फिर भी खड़ी रही। एक्सेप्ट कर लिया प्रभु की बातों को कि हाँ प्रभु, मैं कुत्ता ही हूं, मैं निकम्मा, मैं लायक नहीं। एडमिट कर लिया कि मैं गुनहगार हूं, मैं तेरे रहम का लायक नहीं। फिर भी प्रभु तेरे बच्चों के टेबल से गिरे हुए चीजों को तो खा ही सकते हैं। मतलब वो बात क्या है? उसकी नम्रता, उसकी नम्रता, हलीमता, उसका नीमापन। जैसे वो नीमा हुई, प्रभु को उसकी नम्रता भा गई और उसका विश्वास प्रभु को मजबूर कर दिया, ये कहने के लिए कि तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका कोई भी चीज, कोई इमोशनल, कोई एक्टिंग या कोई भी चीज प्रभु को कंपेल, मजबूर या प्रभु को आपके लिए करने के लिए खड़ा नहीं कर सकता। एक ही चीज कर सकता है, वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं कि मुझे आशीष मिलेगी, मतलब मिलेगी। आज जितने लोग डिसाइड कर रहे हैं, आज मेरे कहने का मतलब कि वो बहन अपने घर से निकली और प्रभु के नजदीक होती चली गई, और जितनी नजदीक होते चली गई उतना उसे बरकत मिला। अगर आज आप डिसाइड करते हैं कि हम प्रभु के नजदीक होते चले जाएंगे, मैं चाहे कोई भी सिचुएशन आए, प्रभु की नजदीकी नहीं छोड़ना,
प्रभु की प्रेजेंस नहीं छोड़ना, प्रभु के हैकल को नहीं छोड़ना। जितने आप उसके क्लोज होंगे उतना छुटकारा नजदीक होता चला जाएगा, उतना ब्लेसिंग नजदीक होता चला जाएगा, उतनी बरकत नजदीक होती चली जाएगी, उतना आपकी टेस्टिमनी नजदीक होती चली जाएगी। हालेलुया।